ये आईएमआईएम के पार्टी के दावेदार नजर आ रहा है। इनको आप किस नजरिया से देख रहे हैं? इनके साथ आपका कैसे टक्कर होगी चुनाव में? 10 सालों के अंदर क्या कुछ विकास किए, व्यूअर्स जानना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप बताएंगे। ठाकुरन से किशन जाते हैं तो वो पुराना लोहे का पुल बना हुआ था, जो सिंगल है, आने जाने में सबको दुश्वारी, उधर गाड़ी रुकती इधर रुकती है। उस पुल के लिए कोशिश की है, वो भी पूरा बन रहा है क्योंकि ठाकुरन पूरा जाम रहता है, तो बाईपास भी हो गया है, उसका काम भी अब शुरू होगा। हमारी टीम 2 दिन से आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। इस दौरान आपके विपक्षी का कहना है ब्लॉक में वही धंधली चल ही रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? एक मदरसा चौक है जो थालवाड़ी, तो एक हफ्ते के अंदर पदमपुर का ही है, पदमपुर मतलब एक हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा, वो वीडियो मौजूद है, लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ। टेंडर भी हो गया, सारा कुछ हो गया। वहाँ जो हाट में जो गड्ढा था उसमें बैंड मिसाले वगैरह भी डालने का पूरा काम कंप्लीट कर दिया गया था, क्योंकि बरसात की वजह से ठेकेदार तो उसमें हो गया, वो तो काम होना ही है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो कोई ये हुआ है, तो वो लोग करे बरसात की वजह से काम नहीं शुरू किया, अब शुरू करेगा। आपके घर के निकट ही टनके नदी है, उसमें बोल्डर फिशिंग का मांग कर रहे हैं पब्लिक, उसका प्रक्रिया कहाँ तक आ गया? योजना है जो कि चुनाव से पहले कागजी प्रक्रिया पूरा की जा रही है, कागज जमा लिया जा रहा है। क्या सर वो चुनाव के बाद भी लिया जा सकता है? ये चुनाव से पहले ही क्यों लिया जा रहा है? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं माइकल न्यूज चैनल। मैं न्यूज रिपोर्टर अक्षराज। आज की मौजूदगी है ठाकुरगंज विधानसभा, जो कि किशनगंज जिला अंतर्गत आते हैं। आरजेडी के विधायक सौद साहब है हमारे साथ, मुख्य अतिथि के रूप पर जानने का प्रयास करेंगे इस टर्म में वो जीत करके क्या कुछ विधायक के रूप पर विकास किए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका माइकल न्यूज चैनल पर। चलिए, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माइकल न्यूज का, कि आप लोग मेरे यहाँ आए और इंटरव्यू लेने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर इस 5 सालों के अंदर क्या कुछ विकास किए, व्यूअर्स जानना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, इन 5 सालों में जब हम 2020 में जीत करके आए जी, 10 नवंबर को रिजल्ट फाइनल हुआ, तो उसके बाद मैंने इलेक्शन में मेरा मुद्दा यही था कि मेरे वालिद साहब इससे पहले 9 साल एमपी रहे और एमपी रहते हुए उनका डेथ हुआ, तो मैंने लोगों को ये कहा था कि उनके जो अधूरे काम हैं इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने उन कामों को तकरीबन 100% मैंने पूरा किया। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पूरे क्षेत्र में जो सबसे बड़े जो काम, जो देश अब तो आज़ाद हो गया था लेकिन वो काम नहीं हो पाए थे, जैसे ये बरचौंदी वाला जो इलाका है, खारूदा भेरभेरी वाला इलाका है, तकरीबन ये लोग 85 किलोमीटर घूमकर किशनगंज मुख्यालय पहुंचते हैं। तो ये समझ लीजिए कि वहाँ के अगर कोई डिलीवरी पेशेंट हो तो या तो पेशेंट मर जाता था या बच्चा ही मर जाता था, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था कि इतना 85 किलोमीटर घूम करके जाना। तो वहाँ पर खरखरी भेरभेरी पुल हमने बनाने का काम किया महानंदा नदी पर। अब सीधे वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी किशनगंज हो गई, जो पुल तकरीबन पाया तकमील में है, और जल्दी मेरे ख्याल से 8-6 महीने के अंदर वो पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा। एक तो बड़ा काम हो गया। दूसरा, पिछले 20 सालों से ठाकुरगंज में पावर ग्रिड की बात चल रही थी। सरकारी जमीन मौजूद होने के बावजूद थोड़ी सी जमीन गवर्नमेंट को एक्वायर करनी थी, लेकिन उस जगह पर जो जमीन माफिया हैं वहाँ के, वो लोग होने नहीं दे रहे थे। अलग अलग एलिगेशन लगा रहे थे कि पक्षियाँ बैठती, ये है वो है, मतलब ताकि मतलब मकसद ये था उनका कि ये जमीन सरकार ना एक्वायर करके जो हम लोग अपनी जमीन खरीद के रखें वो जमीन सरकार ले, ताकि ज़्यादा दाम में हम उसको बेच सकें। तो जब मैं जीत करके आया तो वही सिचुएशन था। मेरे वाले साहब ने भी कोशिश की थी, उनके ज़माने में वो भी इसी पेचो खम में वो बह गए, नहीं कर पाए। तो फिर मैंने डीएम साहब से बात की, उस वक्त डॉक्टर आदित्य प्रकाश डीएम थे। मैंने कहा भी आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पावर ग्रिड हो? कहा बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हो। तो मैंने कहा जब से गवर्नमेंट की ज़मीन है, थोड़ी बहुत एक्वायर करनी पड़ेगी वहाँ पर, तो उस ज़मीन को कीजिए। कहा नहीं, आप कोशिश कीजिए, हम बिल्कुल रेडी हैं। हम पटना गए, वहाँ बात की, फिर वो ज़मीन वाली बात आई, तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वहाँ उन्होंने कहा ठीक है, डीएम साहब को बोले कि वो एनओसी भेज दे। मैंने वहीं से बात की है, 10 मिनट के अंदर वहाँ से लेटर डीएम साहब ने अपना कंप्यूटर से टाइप करके भेज दिया, और हफ्ता 10 दिन के अंदर रजिस्टर मुतन हो गया। और वो जमीन जो थोड़ी बहुत लेनी थी वहाँ एक बार करके आज वो पावर ग्रिड भी बन के तैयार हो गया। तैयार ही नहीं है बल्कि वो चालू भी हो गया, और ग्रिड चल भी रहा है, सभी नगर वार्ड को दिया जा रहा है। मैन पावर से भी जोड़ा नहीं, जोड़ेगा तो फिर पूरे विधानसभा को उससे ये किया जाएगा। एक तो हुआ। तीसरा, खरना के बाद जो ठाकुरन से किशनगंज जाते हैं, तो वो पुराना लोहे का पुल बना हुआ था, जो सिंगल है, आने जाने में सबको दुश्वारी, उधर गाड़ी रुकती इधर रुकती है। उस पुल के लिए कोशिश की है, वो भी पूरा बन रहा है। तो इस तरह बड़े जो काम जो होना चाहिए, इस तरह बाईपास का मामला था। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले ही मिला था, फिर यहाँ जब दौरा किए थे तो उन्होंने उसका विजिट भी किया, और फिर हम
सारी चीज़ों पे हमसे उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, हाँ, तो कहा कि नहीं बिल्कुल ये बाईपास, क्योंकि ठाकुरगंज जाम रहता है, तो बाईपास भी हो गया है, उसका काम भी अब शुरू होगा। ये 4 बड़े काम। उसके अलावा 2017 में जितने पुल यहाँ फ्लड में ध्वस्त हुए थे, वो सारे पुल के अलावा तकरीबन 76 पुल हमने बड़े-बड़े बनाने का काम किया। हाँ, उसके बाद आज़ादी से लेके अब तक बहुत सारे ऐसे रोड थे, 8-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर बड़े-बड़े रोड थे, जो कच्ची थी या नहीं बन पाया था। उन रोडों को बनाने का काम किया। बाकी तो अब मैं समझता हूँ कि क्षेत्र में आप घूमेंगे तो कोई मेन सड़क अब कोई बची नहीं, जो सब बन के तैयार हो गया। बाकी जो रिपेयर वगैरह में था 5 साल पूरा हो गया, तो अभी तकरीबन ठाकुरगंज बहादुरगंज मिला करके 48-41 रोड दिगलबेग में आया है, 48 ठाकुरगंज में आया, फिर दूसरे अलाट में आया, जिसका सिलसिला शिलान्यास का चल रहा है। फिर मैं अभी मुस्तकिल कर रहा हूँ। तो यानी ये समझिए कि काम के मामले में इंशाल्लाह कोई ये नहीं कह सकता। मेरी कोशिश रही कि मैक्सिमम जो बड़े काम जितने सब हैं, मेन जो सड़कें हैं, वो सब बन करके तैयार हो रहा है। विधायक साहब, हमारी टीम 2 दिन से आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। इस दौरान आपके विपक्षी का कहना है ब्लॉक में वही धंधली चल ही रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मेरी पार्टी, हमारी जो पार्टी है आरजेडी, हमारे माननीय आदरणीय तेजस्वी जी, हम लोग इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या उन 17 महीने जो हमारा कार्यकाल हम हुकूमत में रहे, उस मौके से तो इस तरह की कोई धांधली नहीं थी, क्योंकि हर जगह हम लोग वर्चस्व थे। और उसके बाद जैसे ही नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ अलायंस हुए, फिर इनका वही करप्शन शुरू हो गया, और हमारी लड़ाई उसी की लड़ रहे हैं। आप यहाँ से लेके पटना, पटना से लेकर दिल्ली तक हर जगह आप देख ही रहे हैं, माननीय तेजस्वी जी हर जगह आके करप्शन के खिलाफ, करप्शन के हम लोग आवाज उठा रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, करप्शन बहुत बढ़ गया है, और हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम गाय बगाए ब्लॉक जाते हैं, वहाँ बैठ करके करने की भी कोशिश करते हैं, हमसे वादा भी करते हैं, हमसे कहता करेंगे, लेकिन हुकूमत का इतना दबाव है कि जिसकी वजह से इसे बढ़ गया है। हमारी लड़ाई उसी पर चल रही है। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आ गई तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये करप्शन का फिर नाम यहाँ से खत्म हो जाएगा। आपके क्षेत्र अंतर्गत एक मदरसा चौक है, मदरसा चौक जाने वाली मुख्य सड़क है, कोई रोड ऐसा नहीं बचा। वो वीडियो हमारे पास अभी भी मौजूद है। आप वादा किए थे कि तालवाड़ी, तो एक हफ्ते के अंदर, पदमपुर का है, पदमपुर एक हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा। वो वीडियो मौजूद है, लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ। देखिए, उसका तो सारा कुछ हो गया, टेंडर भी हो गया, सारा कुछ हो गया। वहाँ जो हाट में जो गड्ढा था, उसमें बैंड मिसाले वगैरह भी डालने का पूरा काम कंप्लीट कर दिया गया था। क्योंकि बरसात की वजह से ठेकेदार तो उसमें हो गया, वो तो काम होना ही है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो कोई ये हुआ है, तो वो लोग करे, बरसात की वजह से काम नहीं शुरू किया, अब शुरू करेगा, लोग करेगा, वो कम्प्लीट है। उसका भी समझिए कि वो जो रोड था अंडर मेंटेनेंस था, जब वो मेंटेन नहीं कर रहा था, तो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन करके उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया, और वो ठेकेदार यहाँ से ब्लैक लिस्ट हो गया। उसका जैसे ही उसका 5 साल पूरा हुआ, अभी पिछले 6 महीने 3 महीने पहले उसका 3 या 4 महीने पहले उसका 5 साल पूरा हुआ, और हमने फौरन उसको डलवा करके फिर उसको पास कराने का काम कर दिया। वो पास भी हो गया, और जो वहाँ गड्ढे उड्ढे थे वो सब पूरा कम्प्लीटली उसको भर दिया गया है। और ठेकेदार अपने हिसाब से काम करेगा, उसको कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब काम कंप्लीट हो गया पर मतलब कागजी प्रक्रिया सारा कुछ है, वो टेंडर हो चुका, ठेकेदार मुतयन है, ठेकेदार अपना बजरी उजरी डाला भी है उसमें। अब कुछ करेगा, क्योंकि बरसात की वजह से आदमी, बरसात में थोड़ा सा रोड होगा जल्दी ये होता है, तो इस वजह से वो आगे पीछे कर रहा है, वो करेगा। आपके घर के निकट ही कनके नदी है, उसमें बोल्डर फिशिंग का मांग कर रहे हैं पब्लिक, उसका प्रक्रिया कहाँ तक आगे बढ़ा? देखिए, सरकार के परिविजन में बोल्डर फिशिंग है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बोल्डर फिशिंग का है नहीं। तो आप लोग खुद मीडिया वाले, आप लोग जानते हैं, पिछले 5 साल से हम लोग खुद जूझ रहे हैं, हम लोग खुद इसकी कोशिश कर रहे हैं। ये तो सेंटर को चाहिए कि हमारे यहाँ सैलाब नहीं आता, हमारे यहाँ नदी कटाव होता है, हमारे यहाँ हजारों एकड़ जमीन हर साल नदी में विलीन हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं। इस मरतबा नदी कटाव में सरकार ने फंड दिया ही नहीं, उसके बावजूद भी मैं अपने क्षेत्र में 3 जगह मैंने काम कराने को किया। मेरे घर के पास से आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा काम हुआ। इस तरह पूरा फुलगाछी में वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल नदी में एक कोना उसका गिर गया, वहाँ पे काम कराने का काम किया। इसी तरह मखनपुर एक जगह है मेरे क्षेत्र में, ठाकुरगंज विधानसभा में, वहाँ भी मैंने कराने का काम किया। जबकि और विधानसभा में कहीं भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक काम आपका बहादुरगंज विधानसभा में जो कोल नदी में हुआ है, सरकार ने इसमें पैसा नहीं दिया। हमारी तो यही तो लड़ाई है इस सरकार से कि भाई आप काम कर नहीं रहे, खाली आप नरेंद्र मोदी जी के साथ बस आपका यहाँ से वहाँ टूर हो रहा है, और उल्टी सीधी बातें हो रही है, जो झूठे वादे किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग को लड़ाई लड़ रहे हैं। एक महाबहन योजना है जो कि चुनाव से पहले कागजी प्रक्रिया पूरा की जा रही है, कागज जमा लिया जा रहा है।
क्या सर वो चुनाव के बाद भी लिया जा सकता है, ये चुनाव से पहले ही क्यों लिया जा रहा है? देखिए, उसकी वजह यह है कि हमारे आदरणीय तेजस्वी जी जो हैं, उनका एक मकसद है कि अगर हम हुकूमत में आते हैं तो फौरन इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर हम सीएम बनते हैं, हमारी हुकूमत आती है, तो फिर वो प्रक्रिया उस वक्त शुरू करेंगे तो 6 महीना चला जाएगा। तो हमारी जो माई बहन योजना जो है, तो हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, तो ताकि फिर और उनको 6 महीना इंतजार करना ना पड़े, ताकि उनके नाम सारे डिटेल जब हमारे पास होंगे तो जैसे ही हुकूमत बनेगी तो हफ्ता 10 दिन के अंदर ही उसी मंथ से, ताकि उनके अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो जाए, उनको मिल जाए, उनको राहत मिलना शुरू हो जाए। तो इस मकसद से ये फॉर्म भरा जा रहा है, ताकि पहले से कंप्लीट रहेगा तभी ना आप किसी को दे सकते हैं, वरना फिर वहां भी सुख होगा कि आपने वादा किया था अभी तक शुरू नहीं किया, फिर वो करते करते 6 महीना साल भर लग ही जाता है सब करने। तो इस वजह से किया जा रहा है, और जो फैक्ट सच्चाई है इसमें कोई इधर उधर की बात ही नहीं है। अभी जो आपके विपक्षी में AIMIM के पार्टी के दावेदार नजर आ रहा है, इनको आप किस नजरिया से देख रहे हैं? इनके साथ आपका कैसे टक्कर होगी चुनाव मैदान में? देख, हम तो किसी को किसी नजरिए से नहीं देख रहे हैं। लोगों ने हमें चुना। कल भी मेरे साथ MIM के थे, बहुत कुछ उसो की बातें हो रही थी। हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते, टिप्पा टिप्पणी पे हम जाते नहीं, कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, कौन मेरे बारे क्या बोल रहा है। मैं जिस मकसद के लिए लोगों ने मुझे जिताया था, मैं उस मकसद में तकरीबन मैं कामयाब हूँ, और लोग जान भी रहे हैं। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से हर तरफ घूम रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि हर जगह सड़कें बनी हुई है, चल रहे हैं, आपको परेशानी से कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। तो मैं लोगों से भी करता हूँ कि जो मैंने काम किया है, जो लोगों के उम्मीदों पर हम जो खड़े उतरे हैं, उसी बुनियाद पर कल वो लोग फिर मुझे इंशाल्लाह वोट करेंगे और मुझे फिर कामयाब करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक क्या संदेश पहुंचाएंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देंगे कि आज जो मुल्क के हालात है, मौजूदा हालात है, और सेंटर की जो सरकार पिछले 11-12 साल से चल रही है, सिर्फ वादे पे वादे और झूठे वादे ही किए जा रही, कुछ कर नहीं रही है। फिर वो आज बिहार में वर्चस्व डालने के लिए हर तरह की वो कोशिश, PM से लेके एक नीचे तक के अधिकारी को हर जगह लगा दिया गया है, हर जगह। और अब आप देखिए कि अभी इलेक्शन सर पे खड़ा है। अभी पिछले महीने इन्होंने समझ लीजिए कि SIR को जो लेकर के आया, बताइए कि यहाँ अभी बरसात का टाइम है, लोग परेशान हैं, खाने पीने को परेशानी है, लोग खेती करेंगे या SIR को देखेंगे। अभी वो SIR अभी कंप्लीट, जो लोग जिनके आधार कार्ड से, जिनके इससे वो PM बने, अब वहाँ सारा कुछ बने, आज उसको उन्होंने कहा दिया कि ये नहीं चलेगा। तो लोग बहुत परेशान हुए। हमारी लड़ाई थी, माननीय तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी, ये लोग मिलकर लड़े। फिर हमें सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट भी दे दिया कि नहीं, वो आधार कार्ड और वो राशन कार्ड जो है, फिर वो उसको उसी से के बेस पर आप SIR का काम कीजिए। तो फिर काम हो रहा, लोग परेशान थे। अभी वो कम्प्लीटली नहीं हुआ कि दूसरा फिर अभी सर्वे का, जमीनी सर्वे, कोई मतलब नहीं। मतलब लोगों को सिर्फ भ्रम फैलाने, लोगों को परेशान करने, लोगों को तितर बितर करने के अलावा और कोई काम नहीं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने पीने की जराए नहीं है। तो हुकूमत ने इसलिए आती है, बनती है कि लोगों के लिए चीजें आसान करे, खाने पीने की चीजें मुहैया करे और लोग आसानी से जिए। तो ये आसानी से क्या, लोगों को और मुश्किलात में और परेशानियों में डाल करके लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि इनको बिहार में कहीं कुछ हाथ नजर नहीं आ रहा, हर तरफ ये घूम रहे हैं, पूरा बौखलाए हुए हैं। और अभी जो हमारा जो हर जगह माननीय राहुल गांधी जी, माननीय तेजस्वी जी, जो उनका पूरा दौरा चल रहा है पूरे बिहार का, इससे भी बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि उनकी लोगों में एक बड़ा जमावड़ा हो रहा है, उनके पीछे लोग जा रहे हैं और ये परेशान है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अब इसको ये करने के लिए फिर उन्होंने अभी जमीनी सर्वे का मामला लेके आ गया। अब आप देखिए कि हर आदमी परेशान है, मेरी जमीन, मेरा सब कुछ, लेकिन फिर उसको नए सिरे से हम उसमें परफॉर्मा भरवाया जा रहा है, किया जा रहा है। तो इनका काम वही है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम नहीं है, बस लोगों को सिवाय परेशान करने और उनको तंग करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ठाकुरगंज विधायक सौद साहब थे। आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपना राय अपना दे सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।